नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की यह वीडियो अपार आईडी से संबंधित है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन के द्वारा अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की अपार आईडी बननी है। अपार आईडी बनाने में आपके सामने कौन कौन सी समस्या आ सकती है, वह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और उस परेशानी को दूर कैसे कर सकते हैं, यह भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि कोई स्टेप आपसे छूट न जाए। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपार आईडी बनाते समय ये 3 डिटेल कौन सी हैं जो अगर मैच न करी तो आपकी अपार आईडी नहीं बन पाएगी। जीपी, ईपी और एफपी क्या है, ये 3 डिटेल मैच करेंगी तभी बनेगी अपार आईडी। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो जो हम बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर से संबंधित होती हैं, समय समय पर आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के जो गूगल क्रोम है, आपको वहाँ पर जाना होगा। गूगल क्रोम को ओपन कर देंगे आप इस प्रकार से। ये मैंने ओपन कर दिया है। जो आपका सर्च बार है, इसमें आपको लिखना है udice.gov.in। इस पर आपको ये लिखकर आपको सर्च बार में टाइप कर देना है इस तरह से। जब आप इसको इस प्रकार से लिखकर सर्च करेंगे अपने सर्च इंजन में, तो सबसे ऊपर आ रहा है udice+.gov.in। आपको इसको नहीं खोलना है। नीचे लिखा आ रहा है udice प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। आपको इस पर टैप कर देना है इस तरह से, जैसे मैंने कर दिया है। जैसे ही आप इस पर टैप कर देंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको इसे जूम करके बड़ा कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। इस पर लिखा है स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SDMS। नीचे लिखा है सेलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। तो इसी तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। अपनी सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सभी स्टेट लिखे आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ कर देंगे गो, लिखा आ रहा है, गो पर टैप करेंगे। इस तरह से कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आया udice+SDMS लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको अपनी जो यूज़र आईडी है वो डाल देनी है, अपना पासवर्ड डाल देंगे और फिर ये एंटर कैप्चा लिखा आ रहा है, इसमें एंटर कैप्चा भी फिलअप कर देंगे। कैप्चा को ध्यान से भरना है। कैप्चा भरते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कैप्चा गलत न हो जाए। इसको फिर लॉगिन कर देंगे इस प्रकार से। साथियों, जैसे ही हम अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे और कैप्चा डाल देंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम राजीव कुमार, स्कूल यूज़र स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे वैसे तो बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन हमारा जो मतलब है, आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25। हमें इस पर टैप कर देना है। चलिए कर देते हैं। इस पर जैसे ही टैप कर देंगे हम, तो सबसे पहले आती है हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन इस विंडो में। इस विंडो को क्लोज कर देंगे और इस तरह का इंटरफेस आ गया है। इसमें हमारे स्कूल का नाम लिखा है, यूडाइस कोड लिखा है और सारी जानकारी लिखी है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के किस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, पूरा टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर। साथियों, हमें बनानी है अपार आईडी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में जो ये लिखा हुआ है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और नीचे लिखा है अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे अपार मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास, तो आप क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, क्लास 8। क्लास 8 कर ली। अब नीचे लिखा है इसमें गो, गो पर टच करेंगे तो हमारी क्लास 8 खुल गई है। आप देख सकते हैं
इसमें जो क्लास 8 हैं उनके स्टूडेंट्स के सभी के नाम आ रहे हैं। अब हम इन सब बच्चों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम नीचे से देखते हैं। वैभव, शिवा, ये बच्चे के नाम लिखे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जनरेट, बच्चे के नाम के ठीक सामने। साथियों आप देख सकते हैं कुछ बच्चों के सामने जनरेट ब्लू कलर में लिखा है और कुछ में ये ब्लू कलर से नहीं लिखा है। जनरेट का जो टच करने का ऑप्शन है ये इसमें नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो साथियों ऐसा इसलिए है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा है सपना, शिवा, वैभव और चौथे नंबर का बच्चा है सादिक। नीचे से जो फोर्थ नंबर का बच्चा सादिक है, पहले तीन बच्चों के सामने तो ये नील जो ब्लू कलर है इससे लिखा हुआ है, लेकिन जो सादिक है इसके ठीक सामने जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? चलिए हम वापस जाते हैं, जो हमारा स्टूडेंट का प्रोफाइल है वहाँ पर जाके देखते हैं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। वापस चलते हैं, क्लास 8 में पहुँचेंगे हम। आप देखिए क्लास 8 खोल दी है मैंने। क्लास 8 में आज सबसे लास्ट में आता है इसमें ऑप्शन व्यू मैनेज का। व्यू मैनेज पर टच करेंगे। अब देखते हैं सादिक के नाम में ऐसी क्या खास बात है कि उसके सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो साथियों आप देखेंगे सादिक का नाम नीचे से फोर्थ नंबर पर था, जो नीचे सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, लास्ट में वैभव, सेकंड लास्ट शिवा, सेकंड और थर्ड पर है नीचे से सपना और फोर्थ नंबर पर है शादी। तो अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे इन बच्चों की जो जीपी, ईपी, एफपी है, जो लास्ट के तीन बच्चे हैं इनकी ये प्रोफाइल कंप्लीट है, लेकिन सादिक की केवल जीपी ही कंप्लीट है, ईपी, एफपी कंप्लीट नहीं है। तो अगर इसकी भी ये तीनों ग्रीन होती तो वहाँ पर सादिक के सामने अपार आईडी जनरेट करने का ऑप्शन आता, क्योंकि इसकी ये आप जो जीपी, ईपी, एफपी है ये कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसके सामने जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए हम अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जीपी, ईपी, एफपी है क्या, इन्हें कैसे हमें कंप्लीट कर देना है, जो इनमें कमी है उसको दूर कैसे करना है। साथियों जीपी का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल और ईपी का मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी का मतलब है फैसिलिटी प्रोफाइल। यहाँ पर इसकी जीपी तो कंप्लीट है लेकिन ईपी कंप्लीट नहीं है, तो मैं ईपी पर टच कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ईपी को टच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है वो ओपन हो गया है। ये इसकी सारी जानकारी आ रही है, बच्चे का एनरोलमेंट नंबर आ रहा है और जो भी इसकी डिटेल्स है वो सारी इसमें आ रही हैं। चलिए अगर मैं इसको सेव करता हूँ, वह तो समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या कमी है। अगर मैं सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। ये बता रहे हैं सब मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। ओके पर टच करेंगे। अब आप देखेंगे जो रेड कलर से लिखा रहा है 4.2.4 में, इस पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसकी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब वापस मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए आप एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये इसका यानी कि ईपी कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ी कमी थी ईपी प्रोफाइल में वो भी दूर हो गई है। नेक्स्ट करेंगे। अब आता है एफपी। एफपी में क्या क्या कमी हो सकती है चलिए मैं बताता हूँ आपको। एफपी में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर है 4.3.7, इसमें आपको नो करना है। इसमें लिखा है डज द स्टूडेंट अपियर इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड्स। तो हम इसको नो कर देंगे, क्योंकि अगर आपका बच्चे ने अप्लाई यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट किया है तो यस करेंगे और यदि नहीं किया है तो नो कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर नीचे आता है 4.3.11 अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंस टू स्कूल। इस पर आप लिखेंगे लेस देन 1 किलोमीटर, या आपके यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर, फादर, लीगल गार्जियन, क्योंकि इसके जो फादर हैं वो कक्षा 8 पास हैं तो यहाँ पर ये कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब आप देखेंगे लिखा है फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जीपी हो गया है, ईपी हो गया है, एफपीआर हो गया है। अब आ रहा है इसका प्रोफाइल, ये
पूरा प्रोफाइल यहाँ पर आ गया है 4th नंबर का। बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार कार्ड का नाम, उसकी मदर फादर सभी लिखे हुए आ रहे हैं। इसको नीचे स्क्रॉल करके हम इस तरह से कंप्लीट डाटा पर टैप कर देंगे। ये मैंने इसका कंप्लीट डाटा करके ओके कर दिया है। डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने एक जीपी ईपी एफपी में जो भी कमी थी वो मैंने दूर कर दी है। चलिए वापस अपार मॉड्यूल में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर इसका जनरेट करने का ऑप्शन आया है या नहीं। यहाँ पर अपार मॉड्यूल में आकर कक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे, कक्षा 8 में पहुँचेंगे और देखते हैं कि सादिक के सामने ये जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं इसके सामने भी जनरेट का ऑप्शन आ गया है। तो इसी तरह से साथियों ये काम आपको भी करना है। चलिए अब जनरेट भी बताता हूँ कि जनरेट हम किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने इसका कर दिया है, चलिए अब मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। ये बच्चा है हमारे यहाँ, मैं इसका कर दिया हूँ। सबसे पहले जनरेट पर टच कर देंगे तो साथियों इस तरह से यहाँ पर नाम आ जाता है। बच्चे की डिटेल आ रही है, बच्चे का नाम है न्यासा, इसका पैन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी आ रही है, जेंडर फीमेल हो गया, क्लास 8, फ़ोन नंबर भी लिखा आ रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड का नंबर, जो आधार कार्ड में नाम है वो भी यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो साथियों अब करना क्या है, यहाँ पर ये है एक फॉर्म, कॉन्सेंट फॉर्म, यानी कि ये एक सहमति पत्र है फादर मदर की तरफ से या जो उसका लीगल गार्जियन है कि उन्हें अपार आईडी को बनवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपके पास आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए और यहाँ पर भी ये सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा है ना ये आई, तो यहाँ पर आप बच्चे का या उसकी माता का या उसके पिता का किसी का भी आधार कार्ड लेंगे आप। अगर आपके पास उसके फादर का आधार कार्ड है तो यहाँ बच्चे का फादर का नाम आ जाएगा, सेलेक्ट में फादर को सेलेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर टच करेंगे, फिर नीचे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे और सबसे नीचे आकर प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, डेट ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट, फिर यहाँ पर आपको जिस डेट में आप इस कार्य को कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपका नाम, जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है उसका नाम यहाँ पर अपने आप लिखाएगा और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी सब जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो गई है और कुछ ही घंटों में आपकी अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो साथियों इतना बड़ा काम नहीं अपार आईडी बनाने का, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अपार आईडी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।